एंड भट्टी साहब आपके पास पहले आते हैं और कुछ बात करते हैं इस टेस्ट की। दोनों टीम्स खेलेंगी टेस्ट। आई होप हम लोग और ज़्यादा टेस्ट खेलें, बट बड़ा बिजी स्केड्यूल है पाकिस्तान के लिए भी अब। फातिमा, मेरा ख्याल में 2023 में ये पाकिस्तान के 2 ही टेस्ट मैच हैं, क्योंकि फिर वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है वो तो नेक्स्ट ईयर होनी है शायद जनवरी में। तो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की जो 2 इयर्स साइकिल है उसका दोनों टीमों की पहली सीरीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट्स बड़े वाइटल हैं कि एक तो पाकिस्तान ने जो पिछली 3 होम सीरीज़ खेली, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम 3-0 हारे, ऑस्ट्रेलिया से 1-0 हारे और न्यूजीलैंड से 2-2 दोनों टेस्ट में ड्रॉ हो गए। वो भी आखिर में जाके अबरार और नसीम शाह ने कराची टेस्ट बचाया, अदरवाइज़ पाकिस्तान हार गया था। लेकिन 3 टेस्ट इंग्लैंड के और 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के, फातिमा, इन 5 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के बॉलर्स ने किसी एक टेस्ट में 20 विकेटें हासिल नहीं की। तो एक तो हमारी बॉलिंग का कंसर्न है कि अब हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो रन थ्रू कर दे हमारी जो ओपोनेंट है उसको। दूसरा, अजहर अली रिटायर हो गए। अब जो साइड मैच था उसमें 70-80 रन्स किए। शान मसूद ने किया। शान मसूद आएंगे या फिर सऊद शकील को प्रमोट करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में ये असल, अगर जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया कि बारिश की वजह से अगले 5 दिन गोल्ड टेस्ट इफ़ेक्ट कर सकता है, तो मेरे ख्याल में असल जो मुकाबला होगा पाकिस्तानी बैटिंग वर्सेस श्रीलंकन स्पिनर्स, क्योंकि इस गोल की पिच पे बड़ी बड़ी टीमों को इन्होंने मुश्किल में डाला है श्रीलंका ने। और पाकिस्तान की टीम भी जो आखिरी टेस्ट मैच खेली जिसमें नसीम शाह अनफिट हो गए थे, वो पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के स्पिनर्स के सामने हार गई थी। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज़ कहा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में श्रीलंका को एडवांटेज है। ठीक है, आपको लगता है श्रीलंका को एडवांटेज है। और हम भी आपको बताते हैं कि गोल में 7 टेस्ट खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, जिसमें श्रीलंका ने 4 जीते और पाकिस्तान 1-3। एंड ऑफ कोर्स जो लास्ट ईयर, अगर आपको याद होगा, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने स्कोर की थी सेंचुरी और चेस डाउन किए थे 342 रन। एंड शाहीन एंड नवाज वो वेरी वाइटल प्लेयर्स। दैट वाज लास्ट ईयर। मगर अभी गोल में क्या हम एक्शन देखेंगे या नहीं? भाई न्यूज़ अलर्ट ये आ रही है, वेदर अलर्ट ये कह रही है कि अगले 5 दिन तक गोल में बारिश है, लाइक 60% चांसेस ऑफ रेन। मैं भी देख रही थी सुबह 9 बजे से ही बारिश शुरू हो जाएगी। दैट्स एग्जैक्टली जब मैच शुरू होगा। तो हम एक्शन देखेंगे या नहीं देखेंगे वो अब अलग बात है। मगर सिक्कू विल कम टू यू एंड लेट्स एक्चुअली स्ट्रेट गो डाउन टू व्हाट यू सी एज अ प्लेइंग 11। मुझे एक्साइट करते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स, बिकॉज दिस इज देयर चांस टू शाइन। देखिए, यहाँ पे जो टीम आज मेरे ख्याल से याया ने जंग अखबार में भी टीम दी, तकरीबन वही होगी। सरफराज तो खेलेगा और खेलना भी चाहिए बगैर किसी शक के। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका कोई 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, अनलेस खुदा ना करे उसकी फ़िटनेस का मसला हो कि वो नहीं खेलता। ही हैज़ टू प्ले। अब वही बात है कि ज़बरदस्ती रिजवान को अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी, जो मुझे नहीं लगता कि होगा। कि जो साइड मैच हुआ था उसमें शान ने बड़े अच्छे 80 रन कर दिए हैं और उसकी जगह बनती है 1 डाउन। और फिर उसके बाद साउद है और फिर आगा है। और तो मेरे ख्याल से तो ये, अगर बॉलिंग के अंदर अब ये देखना है कि पाकिस्तान 2-2 के हिसाब से जा रहा है, 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर, और आगा सलमान जो होगा वो ऑब्वियसली विल बी द 3rd स्पिनर सपोज टू बी। अब इब्रार, नुमान और नवाज़, ये 3 वहाँ पे बॉलर्स हैं। नवाज़ को आखिरी इनिंग में उन्होंने 4 ओवर दिए थे जो साइड मैच हुआ, तो उसका मतलब है कि फ़र्स्ट चॉइस नुमान होगा। उसने पहले इनिंग में आउट तो नहीं किया मगर 7 ओवर कराए थे। इब्रार ने 2 आउट किए और तो मेरे ख्याल से ये इब्रार और नुमान होंगे। तो जो मैं देख रहा हूँ वो इसी किस्म की टीम होगी। मगर पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको स्पिनर्स का मुकाबला करना पड़ेगा। जो अभी हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा कि हमारे एक एक्सपर्ट थे स्टैट्स के, उन्होंने ये कह दिया था कि जी इस फलां विकेट पे हम नहीं खेलेंगे इसलिए कि वहाँ स्पिन ज़्यादा होता है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था, जो कि इस वक्त सुना था। तो मैं हैरान हूँ कि वो कैसे खेल रहे हैं उधर स्पिनिंग ट्रैक। उन्होंने उनको कोई एडवाइस नहीं की। तो इस किस्म के मेरे ख्याल से एडवाइजेस आनी नहीं चाहिए जिस तरह की आई थी। ठीक है, मोर्ने मोकल जो है वो हमारे बॉलिंग कोच है। रज़ाक, आपके पास हम लोग आएंगे और बॉलिंग की आप बात करें, क्या आप थोड़ी सी एक्साइटमेंट देख रहे हैं? मतलब अब्रार आई थिंक खेलेंगे जहां में लग रहा है साइड मैच से। शाहीन शाह अफरीदी आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं आफ्टर 1 ईयर। क्या आपको लगता है कोच और इन बॉलर्स की केमिस्ट्री होगी इन गोल्ड टेस्ट, और क्या किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए उनको? देखिए फातिमा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हर बार कोई ना कोई फॉरनर कोच लेके आते हैं। और फॉरनर कोच जब भी आता है तो वो चाहता है कि जी मैं वैसा काम कर दूँ
तो मैं थोड़ा सा मेक अ डिफरेंस ऐसा टीम में ले आऊं कि मेरी वजह से ये कहेंगे जी मेरे आने से ये डिफरेंस पैदा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान की टीम है और सारे प्लेयर जो है वो मैच्योर है। इनको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, इनको एक अच्छी लुक चाहिए, इनको एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए जिससे वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। अगर इस तरह की चीज़ से पाकिस्तान टीम में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ सारी टीमें ही बड़ी अच्छी हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं गोरों को लेके आने का। अब पाकिस्तान टीम में अब शाहीन शाह अफरीदी को कौन सिखाएगा बॉलिंग, अब हसन अली को कौन सिखाएगा, नसीम शाह को कौन बॉलिंग सिखाएगा। इन बच्चों को तो इनको चाहिए कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए, इनसे प्यार से बात करनी चाहिए, इनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, इनकी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे लोग लेके आए तो फिर ये परफॉर्म करेगी टीम। तो हमेशा हमारा यही होता है कि जी हम इसको ले आते हैं, उसको ले आते हैं। पहले हमने पास में शॉन टेट को रखा हुआ था, तो आपने देख लिया क्या हाल था वो हमारी पाकिस्तान टीम का। तो ये इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। हमें इनको चाहिए हमारे कल्चर के मुताबिक ही अपनी टीम को लेके आए और जो कप्तान को भी समझ सके, जो लड़कों को भी समझ सके, उनकी साइको जो होती है उनको समझ सके। जैसे हम इंग्लैंड में जाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, हमारी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। तो इस तरह की चीज़ें जब गोरे नहीं करते तो पाकिस्तान टीम को करने की क्या जरूरत है। इस तरह हमारी ओवरऑल श्रीलंका टीम में भी ऐसे ही होता है। अगर देखा जाए इंडिया में भी ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। पर असल चीज़ जो है प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना होता है, उनकी लुक आफ्टर करनी होती है। ठीक है। एंड या हम लुक आफ्टर करने की बात कर रहे हैं तो आपका मैंने एक सेगमेंट देखा रिसेंटली यू डिड ऑन पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो हाउ दे हैव परफॉर्म्ड अगेंस्ट स्पिनर्स, और अभी हम लोग यही कुछ कॉन्टेस्ट देखने वाले हैं होपफुली फ्रॉम टुमारो। सो हाउ डू यू सी दैट? 10 दिन के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं फातिमा बाबर ने, एक नेशनल स्टेडियम कराची में और दूसरी उन्होंने की है गॉल में, और पूरा 90 डिग्री का उन्होंने यू टर्न लिया है अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी हमारे बैट्समैन जो हैं अब वो स्पिनर्स पे बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि लास्ट ईयर जब हम श्रीलंका गए थे तो 40 में से 29 विकेटें श्रीलंका के 2 स्पिनर ले गए थे। 17 जो है वो जयसूर्या ने आउट किए थे और 12 जो है वो मेंडिस ने आउट किए थे। और उसके अलावा जो हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच खेले वहाँ पर रेहान अहमद को टेस्ट डेब्यू पर 7 विकेटें हमने दे दी। लियोन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में 12 आउट कर दिए। उसके बाद अब बाबर आजम जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बॉलर्स को काम करना पड़ेगा। तो अब बात दरअसल ये है कि कप्तान बहुत सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं कराची में, अब जाकर वो गॉल में कह रहे हैं कि जी हमें टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर हैं, जिनका सितारा इस वक्त गर्दिश में है और उनके लिए आने वाले दिन इतने आसान नहीं होंगे, उनके लिए ये मेक और ब्रेक वाली सीरीज़ है, क्योंकि वो इंग्लैंड से बैठकर पाकिस्तान टीम को वीडियो लिंक पर जो है वो हिदायत दे रहे हैं। और जो अभी इत्तलात आई हैं, पहले जब टीम ने टेक ऑफ किया था कराची से श्रीलंका के लिए तो इत्तलात ये थी कि रिजवान को एज ए बैटर खिलाने की जो है वो प्लानिंग की जा रही है, लेकिन शान मसूद ने उनको मुश्किल में डाल दिया। तीसरे नंबर पर उन्होंने प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ हम्बन टूटा में 67 बॉल पर 83 रन्स किए। और अब मिक्की आर्थर जिनकी काउंटी के वो कोच कैप्टन भी हैं, वो शान मसूद को प्लेइंग 11 में रखना चाहते हैं। ऐसी सूरत में जो है वो टीम में जगह नहीं बन रही है मोहम्मद रिजवान की। जो मेरे पास प्लेइंग 11 है जिसका अभी तस्करा कर रहे थे सिकंदर बख्श साहब, हम 2 पेसर्स नसीम शाह और शाहीन के साथ जा रहे हैं। उसके अलावा 2 स्पिनर्स आपके पास हैं। अबरार अहमद पहली मरतबा श्रीलंका में खेलेंगे। नोमान जो है इससे पहले श्रीलंका में खेल चुके हैं, लेकिन हम्बन टूटा में उन्होंने 7 ओवर में 53 रन दिए थे। उनको बहुत अटैक किया था श्रीलंका के बैट्समैनों ने। लेकिन ऑन द अदर साइड श्रीलंका हल्की टीम बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास एंजेलो मैथ्यूज जैसे प्लेयर हैं, दिनेश चंदीमल जैसे प्लेयर हैं, उनके कप्तान दमित करुणारत्ने हैं, कौशल मेंडिस हैं, उनके पास मेंडिस हैं, उनके पास जो है पराबाज जयसूर्या है। तो एक बहुत अच्छी टीम है। And yeah, against Australia ने जो कमबैक किया था the second test, I think they won by an innings and 39 runs. वो that's a true color. That is वो I think श्रीलंका को explain करती है कि they can look the worst team one day and just come back very strong. So बिल्कुल आप सही कहे, श्रीलंका बिल्कुल ढीली टीम नहीं है। And आलिया भी हमारे साथ मौजूद है।